हमें भी आभास नहीं था कि इतना उत्साह लोगों में है। ना तो हम इसको यहाँ की बजाय कहीं और करते। इसमें हम चिंतित हैं, परसों इस मैदान में भीड़ समा नहीं पाएगी। देखो, इसकी भीड़ भाड़ का तो कोई हम नहीं बता सकते हैं। भीड़ तो इतनी होगी कि एशिया में, शायद एशिया में इतनी बड़ी पंचायत ना हुई है ना होगी। उत्साह है, गांवों में उत्साह है भाई। सभी लोग भंडारे, लंगर, पानी, मेडिकल की व्यवस्था, सब लोग अपने आप खुद देख रहे, खुद वॉलंटियर। यहाँ पर किसान महापंचायत होने वाला है और यहाँ पर भीड़ भी जुटने लग गई है। किसान नेता भी आ रहे हैं। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे किस तरीके की तैयारियां हो रही हैं। एक तरफ तो किसान नेता भी आने लग गए हैं और आज 3 तारीख है और आज ही जो है किसान नेता यहाँ पर अपना जो है कार्यक्रम का जायजा ले रहे हैं। और एक तरफ अभी हम दिखाएंगे किस तरीके से प्रशासन, यहाँ का पुलिस प्रशासन जायजा लेने के लिए आ रहा है। पूरी तैयारी रखी जा रही है, पूरी निगरानी रखी जा रही है, क्योंकि ये बहुत बड़ी भीड़ यहाँ पर, जनसैलाब यहाँ पर उमड़ने वाला है। बताया जा रहा है इतना बड़ा जनसैलाब होगा कि शायद इस ग्राउंड में समा ना पाए और बाहर से लोग देखने के लिए वंचित हो जाएं, मतलब बाहर से ही लोग देख पाएँ, ऐसा भी हो सकता है। और जिस तरीके से आप देख सकते हैं, आज कोई महापंचायत नहीं है, फिर भी यहाँ पर 200-300 लोग तो यहाँ पे सिर्फ इस जगह पे हैं। और तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि 3 तारीख है और सिर्फ यहाँ पर जो टेंट की तैयारियां चल रही हैं उसको देखने के लिए इतनी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। तो आगे आने वाले दिनों में जो 5 तारीख को होने वाला है किसान महापंचायत, उसके लिए क्या तैयारियां की जाएंगी, कितनी बड़ी भीड़ होने वाली है, ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। नहीं, अलग होगा, चूँकि इस देश में आज़ादी के बाद में जिस तरीके का ये आंदोलन खड़ा हुआ है, किसान सिर्फ एमएसपी तो ही मांग रहा है। जो भारत सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करती है उसी को तो मांग रहा है, कुछ अलग से तो कुछ नहीं मांग रहा है। अगर एमएसपी सरकार नहीं दे सकती है, 10 महीने पूरे होने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं किसानों को अपनी ताकत को दिखाना होगा। और उसी को लेकर ये पहली पंचायत यहाँ मुजफ्फरनगर में रखी गई है। हम तो लखनऊ से आते हैं। 5 तारीख को अगर लखनऊ की पंचायत का ऐलान होगा तो लखनऊ में भी किसान अपनी ताकत को दिखाएगा। हमें एमएसपी चाहिए। एमएसपी अगर नहीं देगी सरकार, कानून वापस नहीं लेगी, तो किसान वापस जाने वाला नहीं है। तो इसका असर देखने को बड़े पैमाने में मिलेगा, चुनाव में भी दिखने को मिलेगा। अच्छा, क्यों नहीं दिखाई देगा? इस भारतीय जनता पार्टी को चुन के कौन लाने वाले थे? पाकिस्तान तालिबान के लोग तो नहीं थे, हम ही लोग थे। हम ही लोगों ने वोट दिया था। हमने भी भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था। आखिर क्यों नहीं सुन रहे हैं? बात क्यों नहीं कर रहे हैं? प्रधानमंत्री जी कहते हैं एक काल दूरी पे, वो काल कहाँ चली गई, वो दूरी कहाँ चली गई? तो इन तमाम बातों को लेकर किसानों में बहुत नाराज़गी व्याप्त है। अगर सरकार इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं लेती है तो कहीं न कहीं आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का नुकसान होने वाला है। 2-3 दिन पहले से यह तैयारियां आपकी चल रही हैं। क्या ये स्टेज किस तरीके का बनाया जा रहा है? क्या कैपेसिटी है यहाँ पे लोगों के आने की, कुछ पता है आपको? देखो, इसकी भीड़ भाड़ का तो कोई हम नहीं बता सकते हैं। भीड़ तो इतनी होगी कि एशिया में, शायद एशिया में इतनी बड़ी पंचायत ना हुई है ना होगी। भीड़ इतनी यहाँ आने वाली है। तो कैसे सुरक्षा के बंदोबस्त किए गए हैं? सुरक्षा के सब बंदोबस्त हैं। किसान सुरक्षित रहता है। खेत खलियान में सांप बिच्छू के साथ वो काम करता है, फिर भी अपनी जान की रक्षा करता है। सब जिम्मेदार लोग आ रहे हैं, सब व्यवस्था हो जाएगी। लेकिन एक चीज़ है कि जैसे अलग अलग जगहों पर हम देखने को मिला है कि लगातार किसान आरोप लगाते हैं कि बीजेपी के लोग घुस जाते हैं, कोई कहीं घुस जाता है। तो उस कंडीशन में, उस स्थिति में क्या करेंगे? अरे कोई नहीं घुसेगा। इतनी भीड़ होगी, कौन बीजेपी का आएगा यहाँ? बीजेपी के आएगा तो वो भी तो किसान है बीजेपी वाला, वो भी आएगा तो समर्थन देने आएगा। समय बचा है। बीजेपी के लोग भी नाराज हैं, बीजेपी के लोग काफ़ी नाराज हैं। वो भी सब नाराजगी में सब लोग इस पंचायत का सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ सरकार कह रही है किसानों को गन्ना का मुआवजा, मतलब गन्ने का दाम उचित मिले, इसके लिए कोशिश की जा रही है, ऐसा कहा जा रहा है। 4.5 साल में अगर उनको ये लगा है कि कोशिश की जा रही है तो कोशिश कर लें। मैं आपको बता दूं, यही भारतीय जनता पार्टी के लोग जब सत्ता में नहीं थे तो दिल्ली के जंतर मंतर पर कहते थे किसान को गन्ने का रेट 450 रुपया क्विंटल मिलना चाहिए। आज क्यों नहीं दिया जा रहा है? धान का रेट आप देख लो, ये कह रहे थे 2022 तक किसान की आमदनी दूनी हो जाएगी। अरे भैया, फार्मूला बता दो,
कोई बीजेपी वाले को बुला लाओ, उससे पूछ लेते हैं जो जिम्मेदार हो कि कोई फार्मूला बता दो कि इस फार्मूले के तहत किसान की आमदनी दूनी हो जाएगी। हमारी दवाओं के रेट बढ़ गए, एग्रीकल्चर के सामानों के रेट बढ़ गए, मजदूरी बढ़ गई, सब कुछ बढ़ गया, बिजली की दरें बढ़ गई, डीजल बढ़ गया, लेकिन गन्ने का रेट नहीं बढ़ा। 3 साल तो 3 साल हो गए। अब क्या लगता है कि किसान महापंचायत से क्या क्या घोषणाएं होंगी, आपको कुछ पता है तो बताइए। इंतजार करो, इंतजार ज़्यादा ठीक होता है, समय का इंतजार करो 5 तारीख का। मतलब बड़ी घोषणाएं होने वाली है। अब जो होगा देखा जाएगा, जो होगा ठीक होगा। 9 महीने भी आप देखते रहे, जो हुआ ठीक है हुआ, ये भी ठीक है होगा, इंतजार करो। तो इंतजार करो, यानी कि ये कह रहे हैं बहुत बड़ी घोषणाओं की मतलब जो यहाँ पे घोषणाएं हो सकती हैं कुछ इस तरीके से, जो किसान 9 माह से लगातार बैठे हुए हैं उनके लिए कुछ सरकार करे ताकि सरकार पर दबाव बने, इसलिए ये कोशिश जारी है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भीड़ भी यहाँ पर लोगों की जुट रही है और तैयारियां भी साथ साथ चल रही हैं। हमारे साथ युद्धवीर सिंह हैं, किसान नेता हैं, और जिस तरीके से वहाँ पर 9 माह से आप लोग संघर्ष कर रहे हैं, क्या लगता है किसान महापंचायत में क्या होने वाला है? देखिए, कोई भी विषय को लेकर कोई आंदोलन चलता तो इस आशा और उम्मीद से शुरू होता कि सरकार उसकी बात को सुनेगी, न्याय मिलेगा। किसी न किसी अन्याय के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत होती है। और 9 महीने पहले, क्या साल पहले ये जो शुरुआत हुई, जैसे ही बिल सदन में ऑर्डिनेंस से आए तो इस पे विरोध होना शुरू हो गया था। और 26 नवंबर से तो लगातार मोर्चा दिल्ली में लगा। सरकार का जो रवैया रहा वो इतना निराशाजनक रहा कि आज हम इस स्टेज पे आ गए। इस तरह की किसान महापंचायतें करने का निर्णय लिया। परसों जो महापंचायत होगी वो देश का एक इतिहास रचेगी। और इनको ये बताएंगे हम परसों कि ये आंदोलन क्षेत्र विशेष का नहीं है, ये देश का आंदोलन है। तमाम देश का किसान इस आंदोलन में इकट्ठा है। तमाम देश का किसान इनके तीनों कानूनों को रिजेक्ट करता। तमाम देश का किसान एमएसपी की को मतलब सुनिश्चित जब तक नहीं किया जाता, किसान को एमएसपी जब तक उसकी फसलों पे नहीं मिलती है तब तक उसका जिंदा रहना संभव नहीं है। ये बात परसों की मीटिंग में साबित हो जाएगी। क्या घोषणाएं हो सकती हैं यहाँ पर? जनता के पास क्या घोषणा है? ये सिविल वार तो है नहीं, डेमोक्रेसी है और हम अहिंसावादी हैं। अहिंसक तरीके से प्रजातंत्र में ये होता है कि अपने असंतोष को जनता के माध्यम से प्रदर्शित करें। हमने उत्तर प्रदेश में 18 किसान पंचायतें जो हैं वो तय कर रखी हैं। 30 नवंबर तक 18 किसान पंचायत हम करेंगे। ये पहली पंचायत, इस शुरुआत है। लोगों के बीच में जाएंगे, ये जो कहते हैं इसमें काला क्या बताएंगे कि काला क्या है, क्यों हम इसे रिजेक्ट। वैसे तो सरकार की रिपोर्ट आ गई, सरकार की। आप अगर थोड़ा सा, आप मीडिया के लोग हैं, आप देखें थोड़ा सा, मध्य प्रदेश में 65 मंडी बंद हो गई। गुजरात में प्रधानमंत्री के राज्य में वहाँ मंडियाँ 22 मंडी बंद हो गई हैं। 46 मंडियों में तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं। वही हम कह रहे हैं कि आप उस सिस्टम को कोलैप्स कर रहे हैं। आप एक पूंजी जो पूंजीपतियों के हाथ में मार्केट को दे रहे हैं, जो इस एग्जिस्टिंग सिस्टम को ख़त्म करके और गला दबा देगा कंज्यूमर का भी और प्रोड्यूसर का भी, दोनों मरेंगे। जिस दिन बड़े प्लेयर इसमें आ जाएंगे उस दिन उनकी कैपेसिटी होल्डिंग की भी है और बाज़ार पे उनका वर्चस्व होगा, गोदाम पे उनका वर्चस्व होगा। वो पहले प्रोड्यूसर को मारेगा, फिर वो कंज्यूमर को मारेगा। हम लड़ाई केवल किसान की नहीं लड़ रहे हैं, आम जनता की लड़ रहे हैं। उपभोक्ता की लड़ाई भी है। उपभोक्ता अभी समझा नहीं है, जो अर्बन पॉपुलेशन है। कंज्यूमर हम भी हैं, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों है किसान, लेकिन एक ऐसा कंज्यूमर भी है इस देश में जो प्रोड्यूसर नहीं है। वो ये सोच रहा है कि तुझे क्या फ़र्क पड़ेगा। जब गोदाम पे कब्जा इनका हो जाएगा तो कंज्यूमर ही मरेगा। आखिरी जो शिकार है वो कंज्यूमर को होना है। तो ये उन सब की लड़ाई है, इस देश के आम आदमी की लड़ाई है जिसको हम लड़ रहे हैं। ये ठीक है, किसान ने अगुवा बना है इसका, लेकिन मजदूर का, छोटे व्यापारी का, मध्यम दर्जे के व्यापारी का, नौकरी पेशा लोगों का
तमाम का भला इसी में है कि ये कानून रद्द हो जाए। ये सिस्टम जो है, एग्जिस्टिंग सिस्टम में कहीं खामी है, उसको दुरुस्त किया जाए, लेकिन ये इनकी नीयत किसी चीज़ में सुधार की नहीं। पूंजीपतियों के हाथों में उत्पादन और बाजार दोनों को सौंपने की तैयारी। क्या तैयारियां हो रही हैं यहाँ पर? काफ़ी भीड़ सुनने में आ रहा है कि आएगी। देखिए, शायद हमें भी आभास नहीं था कि इतना उत्साह लोगों में है। ना तो हम इसको यहाँ की बजाय कहीं और करते। इसमें हम चिंतित हैं, परसों इस मैदान में भीड़ समा नहीं पाएगी और हमारे बहुत से भाई जो हैं वो सैकड़ों हज़ारों किलोमीटर का सफ़र करके यहाँ पहुँचेंगे और इस सभा स्थल तक आने से वंचित रहेंगे। इस तरह की तैयारी की रिपोर्ट्स आ रही हैं देश से। कैसे नियंत्रण करेंगे भीड़ को आप? क्योंकि हमने वॉलंटियर लगाए हैं, नियंत्रण करेंगे और वो शहर में सारे LCD लगाएंगे बड़े बड़े, ताकि लोगों को जो यहाँ नहीं पहुँच पाए वो जगह जगह वो लगे होंगे LCD, उनके माध्यम से क्राउड को रोकने का प्रयास करेंगे। योगी सरकार कह रही है कि हम गन्ना का रेट बढ़ाने वाले हैं, 350 कर देंगे। योगी सरकार आज क्या कह रही है? आज तो ये चुनाव का साल है। 4 साल से योगी जी कहाँ थे? केवल जिस दिन से आए सत्ता में 10 रुपये बढ़ाए, उनको शर्म नहीं आती। 56 रुपये से डीजल 100 को कूद गया और वो 10 रुपये बढ़ा रहे हैं। प्रति एकड़ जो है वो 2500 रुपये का, तो डीजल में अंतर आ गया। दूसरी चीज़ें अलग हैं, तो उनको दिखता नहीं है किसान मर रहा है और वो किसान को उसका उचित मूल्य नहीं देना चाहते। आज चुनाव का साल है, आज तो योगी सरकार बढ़ाएगी, ना बढ़ाएगी तो इलाज कर देंगे लोग फरवरी में। क्या लगता है ये ऐतिहासिक रैली बनने वाली है आपके? निश्चित तौर पे वो तो ना भविष्य थे, ना पहले हुई ना आगे होगी कभी। ये बोल रही है। शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। क्या कहेंगे आप? यहाँ पर आए हुए हैं, देख रहे हैं तैयारियाँ हो रही हैं। जी, काश्तकार जो है ना, काश्तकार धरती का सीना चीर के अन्न पैदा करता है और उस काश्तकार को अब दुखी किया जाता है। ये हमारी फसलें जो डीजल का रेट देखो, हर चीज़ का रेट तुम देखो कहाँ पहुँच गया है, लेकिन हमारी खेती का रेट जो है 700-800 रुपये दान, 900 रुपये से ऊपर नहीं बिक रहा। क्या करेंगे? हमारी मजूरी भी पल्ले नहीं पड़ रही। हम तो यही कहते हैं भी ये सरकार को जल्दी से जल्दी तीनों कानून जो है ये वापस ले लेने चाहिए। ये गौरव टिकैत जी हैं हमारे साथ। सर, आप क्या कहेंगे जो तैयारियां चल रही हैं? 5 तारीख को काफ़ी भीड़ आने वाली है। नहीं, बढ़िया तैयारी है भाई। और मुजफ्फरनगर का तो सौभाग्य है, अभी इतनी बड़ी महापंचायत का आयोजन करने की जिम्मेदारी संयुक्त मोर्चे ने दी। बढ़िया तैयारी है। जिस तरीके से सभी लोग में एक उत्साह है, गाँवों में उत्साह है भाई। सभी लोग भंडारे, लंगर, पानी, मेडिकल की व्यवस्था, सब लोग अपने आप खुद देख रहे, खुद वॉलंटियर का काम कर रहे, तो बढ़िया व्यवस्था है भाई। चुनाव पे भी इसका असर पड़ेगा? नहीं, चुनाव का क्या हो रहा है? चुनाव अलग चीज़ है, तो आंदोलन का एक हिस्सा है। और नई रणनीति, क्योंकि 9 महीने से ज़्यादा हो गए, क्या रणनीति बनाओगे वो संयुक्त मोर्चा के जो नेता होंगे उस दिन वे तय करेंगे। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश में आप लोग कर रहे हैं आंदोलन, महाआंदोलन, तो इसका तो ये तो सभी जगह चल रहा है भाई। तो सभी जगह पंचायत चल रही है। मुजफ्फरनगर भी उसका एक वो है। और मुजफ्फरनगर भाई ऐतिहासिक धरती रही, किसान मूवमेंट की पहले से ही रही, तो बड़ा उत्साह सब लोगों में है। पूरे देश से लोग यहाँ पे आए हैं। पूरे देश से बढ़ते लोग। आप देख सकते हैं किस तरीके से इतना बड़ा ग्राउंड है, जो ये बड़ा सा ग्राउंड है, और इसमें लोगों को यहाँ पर महापंचायत के लिए आना है। और अभी आपको हमने दिखाया, स्टेज दिखाया, लोगों से बात की, किसान नेताओं को भी आपने सुना। और इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए, हम और भी अपडेट यहाँ पर किसान महापंचायत की देते रहेंगे। देखते रहिए फोरम 4। मैं प्रभात, कैमरा पर्सन आबिदा खान के साथ। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।